भारत में मिडिल क्लास एक्सपांड कर रहा है। ये मॉल में खरीदारी करने जाते हैं, ऐसे शॉपिंग करते हैं, सब मिडिल क्लास ही करता है, कभी बड़ा आदमी करते हुए नहीं दिखेगा। वो तो दुबई जाते हैं ना कपड़े लेने, कुछ भी लेने। 1.5 घंटे बाद दुबई, 1.5 घंटे में, एक आधे घंटे में दुबई पहुंच जाते हैं मुंबई से। 1 घंटे में ज्यादा ज्यादा। सुबह जाते हैं, शॉपिंग करते हैं दिन भर, शाम को वापस मुंबई घर आ जाते हैं। एयरपोर्ट जाना है 1 घंटे में दुबई, और दिन भर शॉपिंग करते हैं, वहां रहते हैं, खाते पीते हैं, शाम को 10-11 बजे वापस घर आ जाते हैं। ये है मुंबई में अमीर लोगों के शॉपिंग करने का तरीका। यहाँ के उसमें थोड़ी जाते हो, या फिर अमेरिका जाएंगे या फिर यूरोप जाएंगे। मिडिल क्लास यही। तो 2020-21 में इनकम लेस दैट 1.5 लाख, इतना था परसेंटेज हाउस होल्ड का। तो ये सब, आइए मिडिल क्लास का देखते हैं। तो मिडिल क्लास जो 20-21 से 2030-31 में 46% हो जाएगा। अभी 30% है, 46%। अभी नहीं, 10 साल बाद। So today, India has around 43 lakh crorepati household, equal to 2.3 crore consumers. There are many more in the line to join this group all across India. 2047 तक देखो, if things go well, सब कुछ ठीक होना चाहिए, पर कुछ ऐसी विषम परिस्थिति ना आए, तो इंडिया कैन बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था होगी, विद अ सस्टेन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6% और मोर। ये देखो थोड़ा कठिन काम है, ये सस्टेन नहीं हो सकता 6%। कभी 2% होगा, कभी 8 या 9 भी हो सकता, लेकिन 6% का एवरेज बहुत मुश्किल काम है, और वो भी अगले 25 सालों के लिए बहुत मुश्किल काम है। द पॉपुलेशन में भी 165 करोड़ होगी तब 2047 में, 165 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। एंड एवरेज एनुअल हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम विल बी ₹20 लाख। नो पिरामिड शेप नहीं होगा, डायमंड शेप्ड होगा। जो डायमंड होता है वो ऐसा 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 कुछ तो भी शेप होता है ना, डायमंड वाला। रॉ डायमंड जो होता है, जिसकी कटिंग ठीक से नहीं होती। बाकी पिरामिड तो ऐसा होता है सीधा, ये ऐसा पिरामिड होता है। तो पिरामिड शेप नहीं आएगा, डायमंड शेप हो जाएगा। बिल्कुल ही अलग टाइप की सोसाइटी हो जाएगी। The Indian middle class will then be one of the biggest income group in the country, and a big driver of political and social growth. तो भारत की पॉलिटिकल और सोशल ग्रोथ के लिए मिडिल क्लास ही सब कुछ है। The inverted pyramid will change to a basic diamond shape. Today, a small rich class and a large low income class exists. Inverted pyramid. अभी जो इनकम ग्रुप के हिसाब से इन्वर्टेड पिरामिड, विच कैन चेंज टू ए डायमंड, वेयर ए लार्ज पार्ट ऑफ द बॉटम मूव्स अप। यानी नीचे के जो गरीब लोग हैं वो बड़ी संख्या में मिडिल क्लास में आ चुके होंगे। सो प्राइस रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन, द प्राइस ग्रुप रिपोर्ट्स एज that population is into 4 categories, and the changes in 2021 to 2031 are predicted. Destitute households, their annual income is less than 1.25 lakh. ये 15% से 6% रह जाएंगे, जो 1.25 लाख से कम कमाते हैं साल में। अभी 15% है, 2030-31 तक वो 6% रह जाएंगे। एस्पायर्स, जिनकी इनकम 1.25 लाख से 5 लाख के बीच है, वो अभी 52% है, वो 38% हो जाएंगे 10 साल बाद। These will be the new buyers of goods and services. इनको चीजों की जरूरत बहुत होगी, और मिडिल क्लास राइज हो जाएगा, 30 से 46% बन जाएगा।
फ्यूचर मिडिल क्लास का है। तो भारत में मिडिल क्लास राइज होगा, उसकी जरूरतें बहुत होती है, वो खरीदता बहुत है, कंज्यूम बहुत करता है, वो आवश्यकताएं महसूस भी बहुत करता है और आवश्यकताएं पूरी भी करता है, और उसके लिए हार्डवर्क भी करता है, एजुकेशन भी लेता है, मेहनत भी करता है। और रिच जो है वो हो जाएंगे 4% है अभी, जो 10% पहुंच जाएंगे। तो लोअर मिडिल ये सब श्रिंक होंगे, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास श्रिंक होंगे, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास राइज होंगे, और रिच भी राइज होंगे। सो मिडिल बल्ज टू ग्रो। सो देर आर 43.2 करोड़ इंडियंस टुडे इन द मिडिल क्लास। दीज आर इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र में, एंड इन डेवलप्ड रूरल एरियाज, जो विकसित ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर हैं। दे हैव डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का मतलब ये होता है जो अपनी अकल लगा करके चीजें खरीदते हैं, सोच समझ करके चीजें खरीदना। देखिए, कुछ कंजम्पशन तो ऐसा होता है जो बहुत जरूरी होता है, उसमें अकल लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो आपको खरीदना ही होता है। जैसे अनाज खरीदना है खाने के लिए, सब्जी खरीदना है खाने के लिए, दाल खरीदना है, दूध खरीदना है, ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन नहीं होता। ठीक है। सो देयर एनुअल हाउस होल्ड इनकम रेंजेस फ्रॉम 5 लाख टू 30 लाख। इनको कहते हैं हम लोग मिडिल क्लास। 5 लाख से 30 लाख के बीच कमाने वाले, 30 लाख से ऊपर वाले को हम रिच में मानते हैं। एंड द मिडिल क्लास इज ग्रोइंग एट 7% पर एनम। हर साल 7% मिडिल क्लास बढ़ जाता है। इट अकाउंट्स टू और हाफ ऑफ ऑल हाउस होल्ड कंजम्पशन। और ये जो लोग हैं 46%, 43.2 करोड़ लोग, जो अभी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कहां थे, 30%। 30% पॉपुलेशन है इंडिया की, ये 50% कंजम्पशन करती है टोटल। भारत में जितना उपभोग होता है उसका 50% यही लोग करते हैं। आप कहोगे रिच तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रिच कंजम्पशन नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया था भाई, एक बोतल दारू पी लेगा ना, और क्या करेगा, आधा मुर्गा ही खा पाएगा, चिकन के पूरा थोड़ी खा पाएगा। गाड़ियां 10 खरीद लेगा, हर रोज तो गाड़ी नहीं खरीदेगा, साल में 10 खरीद लेगा, और क्या करेगा, एक लिमिट है। लेकिन मिडिल क्लास तो बड़ी संख्या है, और हर आदमी एक एक गाड़ी भी अगर जिंदगी में पहली बार खरीदेगा तो भी कितने करोड़ गाड़ियां, 43.2 करोड़, तो बहुत ज्यादा होता है। आया ना समझ। इसलिए ज्यादा लोग, रिच होने से बात नहीं बनती ना, रिच होने से कंजम्पशन कभी नहीं बढ़ता। क्योंकि खाना जो 120 रुपए की प्लेट है, या ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए की प्लेट हो जाएगी, तो जो 1 करोड़ रुपया रोज कमाता है वो 800 रुपए का खाना खा लेगा, और क्या होगा। बट परसेंटेज 1 करोड़ का 800 रुपया कितना कम परसेंटेज है। जो 1 लाख रुपया रोज कमाता है वो 600 रुपए का खाना खा लेता होगा, और क्या करेगा। और जो 1000 रुपए रोज कमाता है वो 200 रुपए का खाना खा लेता है। बात समझ में आई ना। बट 1000 वाले के सामने 1 लाख 100 गुना है, तो क्या 100 गुना खाना खाने लगा, वो खाने पे खर्च करने लगा? नहीं, खाने पे तो खर्च उतना ही होगा, ज्यादा ज्यादा उसका दुगना हो जाएगा, 100 गुना तो नहीं होगा। फिर उसका भी 100 गुना, 1 करोड़ कमाने वाला, और फिर अंबानी और अडानी की तरह करोड़ों रुपए, 200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ रोज कमाना, वो भी तो 800 का खाना, अच्छा ज्यादा ज्यादा 8000 का खाना मान लो, 10 गुना मान लो, और क्या होगा। कितने का मानोगे, खाएगा क्या, सोएगा कितने कमरों में, बैठेगा कितनी गाड़ियों में, और घूमेगा भी कितना, 24 घंटे ही तो है घूमने के लिए, दुनिया भी घूमना है तो कितना घूम लेगा। और सारे देश जा चुका तो फिर कहाँ जाएगा। इसलिए तो मार्स की बात हो रही है। किसी के पास और भी ज्यादा पैसा है तो मंगल पे जाएगा, नहीं आया तो फिर वाह ठीक है, यहाँ के बच्चों के दूसरों के काम आएगा। आ गया समझ में, ये है।
तो कंजम्पशन जो है, इस पे ध्यान रखिए, कंजम्पशन हमेशा मिडिल क्लास ही करेगा। इसीलिए दुनिया फोकस कर रही है इंडिया पे कि यहाँ सामान बेचेंगे, क्योंकि यहाँ के मिडिल क्लास के बच्चों को ललचाओ। इसीलिए तो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं सब लोग, उसमें देखते हैं फिर वैसा ही खरीदने जाते हैं, उसमें देखते हैं वैसा खरीदने जाते हैं। तो ये चक्कर है। और माँ बाप लगे रहते हैं कि बच्चों को खुश रखना है, बच्चा तभी खुश रहेगा जो दिखा है वो मिले उसको, तो फिर वो खुश रहेगा। तो माँ बाप लगे रहते हैं। सोशल मीडिया उसको बार बार बताता रहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। ये एहसास मीडिया कराता है, टीवी कराती है। माता पिता को भी विज्ञापन ऐसे बनाते हैं कि माता पिता भी विश्वास करने लगते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, वो जो उसकी डिमांड है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास है। फिर वो लगे रहते हैं उस चक्कर में, वो हार्डवर्क करते हैं मिडिल क्लास में। फिर तभी तो वो 46% पे पहुंचेंगे, 30%। आ गया ना समझ? अभी जो आपको पूरी रामायण कंज्यूमरिज्म की बताई वही तो है, ये वही है। सो मिडिल absolute incomes are higher among the rich, but the numerical strength of middle classes suggests it will be the major force of consumption. तो अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखो तो मिडिल क्लास की ज्यादा है, जबकि एब्सोल्यूट इनकम तो किसकी ज्यादा है? हायर वालों की। Their discretionary spending power can spur investment and generate employment. सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी इच्छाओं से कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन से फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन में फिर लोग लगेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। बात समझ में आई ना? जैसे पिज्जा खाने की इच्छा है तो पिज्जा डिलीवर करने वाला भी आदमी चाहिए, डिलीवरी बॉय, और फिर वहां पिज्जा बनाने वाले लोग भी चाहिए, और काउंटर पे खड़े होकर के पिज्जा बेचने वाले भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और आप कहोगे नहीं हमारे तो घर की रोटी या घर का खाना ही ठीक होता है, पिज्जा बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, तो आप उसको एक तरह से रोजगार भी कम हो जाएगा। तो नए नए रोजगार भी पैदा हुए ना अभी। हम्म। So their discretionary spending power can spur, so boosting India's economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। देखिए ऐसा है कि किसी आदमी के पास 10 करोड़ की तो जमीनें हैं, मकान है, कुछ कैश भी पड़ा हुआ है, सोना चांदी भी है, तो उसका तो इंडिया की ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो तो उसके पास पड़ा हुआ है। वो पैसा अगर बैंक में आएगा तो बैंक उससे व्यापार करेगा, अपना बिजली का बिल चुकाएगा ऐसे पैसे से। बैंक में नौकरी लगेगी, क्योंकि पैसा बहुत बढ़ गया तो 2 बैंक की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ग्राहक ज्यादा है, तो 1 से 2 बैंक हो जाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर में जॉब लग जाएगा। फिर वो पैसा सरकार के पास अवेलेबल होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, आपके इलाके से बहुत अच्छा 4 लेन गुजर जाएगा। बाकी उस किसान के पास पड़ा हुआ है और उसके पास जमीन भी 10 करोड़ की है, और करोड़ों में उसके पास पैसा भी है और सोना चांदी भी है, और वो किसी को कुछ देता नहीं और बात नहीं करता, लेकिन उसका पोता पढ़ने गया शहर में, उसने ये सब कंजम्पशन शुरू कर दी है, उसका पैसा निकल करके इधर आने लग गया। बैंक में अकाउंट खोलना पड़ा क्योंकि उसको ट्रांसफर करने पैसे, इसलिए बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में भी आ गया वो। फिर आधार कार्ड लगने शुरू हो गए, फिर गवर्नमेंट, फिर ये, तो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में जो है वो पैसा आ गया। तो वो फिर आपके जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और हम जो बोलते हैं जीडीपी है बढ़ रहा है और भारत का आर्थिक विकास हो रहा है, तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसमें वो काउंट होने लगा वो पैसा, जबकि पहले हो नहीं रहा था, वो उससे बाहर था। तो कंजम्पशन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। तो उसी बच्चे ने जब डिग्री ले ली तो उसको नौकरी भी ऐसी किसी काम में मिल गई। बात समझ में? ऐसे फिर और भी बच्चे बाद में आए तो उन्होंने बड़ा ऐसा करके वो पैसा जो डंप हुआ पड़ा था वो पैसा इधर आने लग जाए। डिमोनेटाइजेशन में एकदम ग्रोथ इसीलिए तो दिखी थी कि सबका पैसा जो है वो बैंकों में आ गया था, क्योंकि अगर किसी को भी अगर नोट चेंज कराना है तो बैंक में ही जाके कराना है, और इस तारीख तक अगर आपने जमा करा दिए बैंक में तो व्हाइट मनी हो जाएगा, अदरवाइज वो बेकार हो जाएगा। तो सबने डाल दिए, तो एकदम से सरकार के पास भी बहुत पैसा था, बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो कर गया और इकोनॉमी में ग्रोथ भी दिखी थी। तो वो एक तरीका था
क्योंकि लोगों के पास जो घर पे रखा हुआ पैसा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, उसका कोई मतलब नहीं। सो इंडियाज अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, ए स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज द की फॉर इंडियाज स्टडी अपवर्ड फ्लो। मिडिल क्लासेस आर द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। मिडिल क्लासेस जो हैं वो ही एम्प्लॉयर भी हैं, नौकरी देने वाले भी हैं और नौकरी करने वाले भी, दोनों ही हैं मिडिल क्लास वाले। वो जो 30 लाख तक वाला मिडिल क्लास है, तो जो 20 से 30 लाख वाला है वो नौकरी देता है, और 5 से 10 लाख वाले हैं वो सब नौकरी करते हैं। आगे समझ में? ठीक है। सो दे आर 62% ऑफ सैलरीड। तो सैलरी मिलने वाले लोग जो हैं भारत में, उसका 62% तो मिडिल क्लास ही है। एंड business owners and generate many new jobs that employ the growing workforce. So they pay half the taxes. इंडिया के आधे टैक्स वही लोग देते हैं। ठीक है। So support the aspiring class. The 73.2 crore strong aspiring class, 52% of India, will slowly move up the ladder to become middle class and providing good public services, good jobs and opportunities will enable them to become middle class members. This will reduce economic inequality. तो बहुत ही अच्छा। हमेशा तो हम लोग बड़ा निराशाजनक चीजें पढ़ते हैं, आजकल काफी आशाजनक है। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रॉस्पर तो सभी को होना पड़ेगा। विकसित देश बनना है तो सभी के पास सब कुछ हो, यही एक तरीका है। नीचे तो नहीं जा सकते ना, एकदम पीछे तो नहीं जा सकते। तो सेफ्टी नेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू नाउ इज टू बिल्ड ए प्रॉपर सोसाइटी सेफ्टी नेट। रेगुलर इनकम, सेफ्टी नेट के तरीके हैं कि सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी, सोशल सिक्योरिटी कैसे होगी। सेफ्टी नेट का मतलब बुढ़ापे में बीमार आदमी, छोटे बच्चे, सबको सेफ्टी रहे, तो उसके लिए एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, हेल्थ प्रोटेक्शन होना चाहिए, पेंशन विल बी नीडेड, पेंशंस भी होनी चाहिए। टू फिनेंस सच इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस फ्रॉम प्रेजेंट अर्नर्स इज नीडेड। जो अभी जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं उनसे टैक्स बहुत जरूरी है। बहुत लोग टैक्स इवेजन में आते हैं, इवेजन मतलब भागना, टैक्स चुराना। तो समरी ये है, एज द मिडिल क्लास expands, it may become more politically engaged, acting as an agent of change. और उसी को हम सिविल सोसाइटी कह सकते हैं, और उसी सिविल सोसाइटी ने केजरीवाल को जन्म दिया है। केजरीवाल कोई पार्टी का लीडर नहीं है। केजरीवाल को जनता की जो सिविल सोसाइटी है, जिसको हम नागरिक समाज, सभ्य समाज कहते हैं, वो उसका प्रोडक्ट है, जनता का प्रोडक्ट है, वो पार्टी का प्रोडक्ट नहीं है। आगे समझ, ये राजनीतिक भविष्य के, ये इसी वजह से। ठीक है।